क्या आप बहुत हार्डवर्क करते हैं? हार्डवर्क करना बहुत अच्छी बात है। आप स्मार्ट वर्क भी करते होंगे और स्मार्ट वर्क करना भी अच्छी बात है। बट आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंट है? हार्डवर्क करना अच्छी बात है बट स्मार्ट वर्क नेसेसरी है। और आज का ये वीडियो आपको ये चीज बताएगा। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी काम करते हो, उससे एंड रिजल्ट से बेहतरीन रिजल्ट कैसे हासिल करें। आज का ये वीडियो किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है? जो भी डायरेक्ट सेल्स में है, इनडायरेक्ट सेल्स में है, या फिर आप कहीं ना कहीं लोगों से कम्युनिकेट करते, आप कोई भी क्रिएटर है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, आप कोई भी सेल्स में है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। आपको एंड तक रहने से आपको कुछ ऐसी इंसाइट मिलेगी। और मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, कम से कम एक नोटपैड लेके बैठिए, या आप अगर ट्रैवलिंग में इसको सुन रहे हैं तो मोबाइल पे नोट्स बनाइए, ताकि आपको ये सेशन आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कोई भी चीज को कैसे करते हैं। वन थिंग, एक चीज हम कोई भी चीज को करते हैं वैसे ही दूसरी चीजों को करना शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर अब लगभग 900 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके। आपके साथ और सहयोग की वजह से हो चुका है, और आगे भी आपके साथ और सपोर्ट की वजह से होगा। अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जरूर कीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो और लोगों को भी इंस्पायर कीजिए, मोटिवेट कीजिए। आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी में या फिर फेसबुक कम्युनिटी में जहां हो सके जरूर शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्टिविटी का सुपर हैक। यस, सुपर हैक में कह रहा हूं, आपको एक स्पेशल हैक मिलेगा और जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे तरह से कोई भी काम एक्सेल कर पाएंगे। एक्टिविटी, एक्टिविटी किस चीज की? जो हमारा मेन काम है, जिससे हम लोग आउटकम लेते हैं, हमारे मेन एक्शन का, मेन काम का एक्टिविटी क्या है, उसको अगर हम समझे तो कोई भी काम अगर हम करते हैं, उसके अगर तीन पार्ट हम लोग बना सकते, तीन लेयर में तीन पार्ट डिस्कशन को कंप्लीट कर सकते। सबसे पहली लेयर या लेवल कहे तो सबसे पहली लेवल ये है कि हम लोग डायरेक्ट एक्टिविटी करते। डायरेक्ट एक्टिविटी ये हमारे काम के लिए एक ऑक्सीजन की तरह है। डेफिनेटली जो भी हम लोग काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई एक सेल्स में है तो सेल्स में डायरेक्ट एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम्युनिकेट करें, वन टू वन कम्युनिकेट करें। वन टू वन कम्युनिकेट करने के लिए डेफिनेटली हमको कॉल करना पड़ता है, लोगों से ज्यादा कम्युनिकेशन में रहना होता है। उसके पहले की जो एक्टिविटी है वो पार्ट टू में जाएगी, वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। बट अगर आप कोई क्रिएटर है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वीडियो मेकिंग करना, या फिर फ्रंट एंड में रह के जो भी हम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्टिविटी। लेट मी रिपीट वंस अगेन कि हम फ्रंट एंड में लोगों के सामने रह के कोई भी आप काम कर रहे हो लोगों के सामने, तो ये आपका काम का डायरेक्ट एक्टिविटी होगा। डायरेक्ट एक्टिविटी को एवरीडे हमको स्पेसिफिक बनाना होगा, मेजरेबल बनाना होगा। स्पेसिफिक और मेजरेबल होगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स में है तो हम लोग रोज एवरीडे कितने कॉल करेंगे ये मेजर होना चाहिए, और उसको हम लोग नापने चाहिए, कैलकुलेट करने चाहिए। यस, मैंने जो डिसाइड किया तो वो किया कि नहीं किया। दूसरी चीज, वो अगर स्पेसिफिक नहीं, हाँ बस एक्स वाई जेड करूंगा तो एक्स वाई जेड ही रिजल्ट आएगा। स्पेसिफिक डिसाइड करेंगे तो स्पेसिफिक रिजल्ट आएगा। ये चीजें हम लोग अगर इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक लेते हैं उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं नटशेल में आपको शेयर कर रहा हूँ। पॉइंट ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि डायरेक्ट एक्टिविटी जो हमको मेन आउटपुट देती है, एक्शन का रिजल्ट देती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने डिस्कस किया लेयर वन के लिए। अब लेयर टू के बारे में अगर हम जाने तो इनडायरेक्ट एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हमारे फेज वन के कनेक्शन के लिए बनी है। अब ये जो एक्टिविटी ये बेस होता है, अगर ये अच्छा है तो आपका ऊपर का जो बेस है, लेवल वन है या लेयर वन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग करके बाहर निकलेगी। अब फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनाई जाती है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए उसका फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं है तो फिर कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब फाउंडेशन बनाने के लिए, बिल्डिंग अच्छी बनाने के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। वैसे ही कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप सेल्स में, या कोई भी जो हम लोग एवरीडे नाउ एंड देन कोई भी कुछ काम करते, तो फर्स्ट एक्टिविटी जो
डायरेक्ट एक्टिविटी हम करते उसके लिए क्या हमने प्लानिंग किया। कहते हैं कि आउंस ऑफ थ्योरी एंड टन्स ऑफ एक्शन। ओके, मतलब क्या इतना ज्यादा थियरी हो और एक छोटा सा एक्शन क्या बराबर होता है। तो थियरी प्लानिंग बहुत करना अच्छी बात नहीं, पर प्लानिंग करना अच्छी बात है। अगर कोई कोई प्लानिंग करता है तो घंटों प्लानिंग ही करते बैठता है। अगर 4 घंटे का अगर हमको काम करना है, अगर 2 घंटे का एकदम फोकस काम करना है, तो एटलीस्ट उसके लिए बैठ के हमको कम से कम 2 मिनट तो प्लानिंग कर ही लेनी चाहिए। पर कभी कभी जो एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं उसके लिए समय, ये समय में बर्बाद नहीं करना चाहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। बट वो 2 मिनट वहां पे पॉज लेके सोचा गया एक्टिविटी जो हम लोग प्लानिंग करते हैं वो ज्यादा बड़ा रिजल्ट दे सकता है बनिस्बत किसके, जो प्लानिंग नहीं करते। सो बेहतरीन होमवर्क जो करते हैं, प्लानिंग करते हैं, बैकएंड का काम जो लोग अच्छा करते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्टिविटी में एक्सेल करते। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर कंपनी है तो उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है और एक सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। और कोई भी दुनिया में हर जगह पे सेल्स चल रहा है, हर जगह पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, उसको दो हिस्से में इस तरह से डिवाइड होते हैं। सो बैकएंड काम अगर एडमिनिस्ट्रेशन का काम अगर अच्छा नहीं होगा, क्या फ्रंट एंड का काम अच्छा होगा? डेफिनेटली वो वीक होगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी पार्ट एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। अब इस तरह से हम लोग ये इनडायरेक्ट एक्टिविटी को कैसे एक्सेल कर सकते हैं, ये एक दिन का काम नहीं हो सकता है जी, कि बस मैंने सोच लिया और प्लानिंग कर लिया, होमवर्क कर लिया, ये हो नहीं सकता। आप कैसे और बहुत अच्छे तरीके से ये कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं पार्ट 1 के ऊपर और थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा कि कोई भी हमको, जैसे मैंने 2 घंटे का काम के बारे में डिस्कस किया था, तो 2 घंटे का काम हमको बहुत बेहतर तरीके से करना है तो ब्लॉक आवर्स का टेक्नोलॉजी हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ब्लॉक आवर्स टेक्नोलॉजी यानी फॉर एग्जांपल मैं कोई एक क्रिएशन का काम कर रहा हूँ या फिर एक मीटिंग करना चाहता हूँ, तो उस मीटिंग में मेरा ध्यान वही होना चाहिए, दूसरा कुछ ध्यान नहीं होना चाहिए। मैं कस्टमर के सामने बैठा हूँ या कोई भी एक क्रिएशन का काम कर रहा हो, आप वीडियो मेकिंग का काम करें, आप 2-3 चीजें एक साथ नहीं कर सकते। हमारा माइंड इस तरह से बना कि एक काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। फीमेल जनरली मल्टीटास्किंग होती है, पर फिर भी मैं ये एक रिकमेंडेशन करूंगा कि उस वक्त आप एक काम अच्छे से करेंगे तो उसका रिजल्ट आप कंपेयर टू मेल ज्यादा अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। और इसी वजह से शायद आज फीमेल डोमिनेट कर रही, बहुत अच्छे तरह से एम्पावर तरीके से आगे बढ़ रहे। वो एम्पावर ऑलरेडी है, वो अच्छा करने शुरू कर गए हैं। सो सेकेंड पॉइंट जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि बैकएंड में बहुत अच्छा करना है, तो फिर हमको ये सोचना होगा कि प्लानिंग मेरी बेहतर कैसे होगी। इटसेल्फ यस, प्लानिंग में भी हम लोग कैसे अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं, इसके लिए तीसरा पॉइंट ओपन होता है। एंड व्हाट इज दैट? तीसरा लेयर, तीसरा लेवल ये है कि काइजन। ये एक जापानीज टर्म है। काइजन का अगर सिंपल एक सिंगल लाइन में अगर मीनिंग निकाला जाए तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो टोयोटा जो कंपनी है इस फ्रेज को इतना बेहतर तरीके से यूज करती है कि वो हर साल में कम से कम 30-40 हजार काइजन बनाते हैं सिर्फ ऑटो मेकिंग में। अगर दिग्गज जो कंपनियां हैं अगर उनको देखा जाए तो वो अपने कंपनी में अपने ऑफिस में स्टाफ के लिए इस तरह से काइजन करते हैं कि वो काइजन मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यही आइडिया के ऊपर वीकली डिस्कशन किया जाता है, वीकली मेल लिखा जाता है। सो हम जो काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई सेल्स में है, कोई डायरेक्ट एक्टिविटी में है या डायरेक्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। सो लास्ट वीक मैंने जो एक्टिविटी किया था इसमें क्या मैं 1% का ग्रोथ लेके आ सकता हूँ? बस इतना सा सिंपल सा सवाल खुद को पूछेंगे, क्या 1% ग्रोथ कर सकता हूँ? यही एक एक्टिविटी, यही एक सवाल आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यस, रियली गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि आप हफ्ते में एक बार 1 मिनट के लिए भी सोचेंगे तो 52 मिनट सोचे इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली। इसकी वजह से होगा ये कि आप पहले से बेहतर काम करने के लिए आपका माइंड रेडी होगा। यस, अगर हमारा माइंड कोई भी काम के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर रहा है
तो आपका आईक्यू भी बढ़ता है, हमारे इंटेलिजेंट क्वोशंट भी एक स्टेप अहेड जाता है कि पहले मैंने ये किया था और आगे मुझे ये करना है। सो हमको साइंटिफिकली साइकोलॉजी इस चीज को समझना होगा, हमारा माइंड कैसे काम करता है। माइंड हर बार ग्रोथ के लिए बना है, वो स्टैग्नेंसी के लिए नहीं बना। अगर माइंड को आप नया फीड नहीं देंगे तो उस काम के लिए जो डायरेक्ट एक्टिविटी हम करते हैं उसमें कोई चैलेंज नहीं है, कोई नयापन नहीं है, तो हम बोर होने लगते हैं। और इसीलिए डायरेक्ट एक्टिविटी या सेल्स के लोग जो है उस काम को ज्यादा देर तक नहीं कर पाते, वो क्विट कर देते। आज मैं एक सुपर हैक आपको शेयर कर गया हूं, जो आप रियली इंप्लीमेंट करेंगे तो लाइफ में एक नया लेवल पे परफॉर्म करेंगे। मैं खुद ही ट्रेनिंग फील्ड में 10-12 साल से, मैं हर वक्त एक 1% का ग्रोथ लेकर आना चाहता हूँ। अगर आप YouTube पे भी देखते हैं, मेरे थंबनेल्स पहले से इंप्रूव हो रहे हैं, मेरा प्रेजेंटेशन पहले से इंप्रूव हो रहा है, और मैं जो जिस तरीके से जो काम कर रहा हूँ, मेरे सेल्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिविटी मैंने ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। व्हाई आई एम टेलिंग दिस टू यू, ये मेरा सिंपल हिडन सीक्रेट मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। और ये सिर्फ मेरा नहीं, वर्ल्ड के टॉप 10% लोगों का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 20%। 80% लोग जो होते हैं वो एवरेज हो जाते हैं, 20% टॉप लोग परफॉर्मर्स होते हैं जो 80% लोगों के ऊपर राज करते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं कि टॉप 10% लोगों की ये फिलॉसफी है, वो डायरेक्ट एक्टिविटी बताए गए फॉर्मेट में करते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिविटी में वो बहुत मास्टर होते हैं। यस, दे आर रियली मास्टर इन इनडायरेक्ट एक्टिविटी। और कोई भी दिग्गज आप देखें कि एक काम जैसे कर रहा है वैसे वो निरंतर लाइफ टाइम नहीं करता है। और जो एवरेज लोग होते हैं, मिडियोकर लोग होते हैं, वही तरीके से काम करते रहते हैं और उब जाते हैं, कि कहते कि ये काम से मैं पूरी तरह से थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होता है। क्योंकि वो चैलेंजेस नहीं लेके आ रहे या फिर नयापन नहीं लेके आ रहे, इसलिए आप उब जाते हैं। और बहुत से रिसर्च है, आप भी जाके जरा चेक कर लीजिए कि काइजन लोग कैसे इंप्लीमेंट कर रहे। ये वीडियो से देखो, सिंपल से अगर मैं बताऊं कि इसको समझना पड़ेगा, हमको कैसे समझना होगा कि 40% हम फर्स्ट पार्ट को दे डायरेक्ट एक्टिविटी को, 40% सेकेंड पार्ट को दे, और आखिरी का जो 20% है लास्ट काइजन को दे। सो इस तरह से अगर बाइफर्गेशन करेंगे तो आपको ये टॉपिक अभी एकदम क्लियरली आया कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे पैटर्न में करना है। और एक रेफरेंस में दूं, शॉपिफाई जो है अपना जो वेबसाइट वर्कआउट करते हैं, वो हर वीक में 1% ये इम्प्लीमेंट करते कि काइजन करते। उनकी लैंडिंग पेज जो हमको फ्रंट पेज जो दिखता है, वो 1% ग्रोथ करने की इच्छा रखते हैं और करते हैं। उससे रिजल्ट क्या आया कि उनका लास्ट ईयर से जो परफॉर्मेंस है 10x का ग्रोथ आया। और अमेजोन की साइड देखिए, अमेजोन का जो परफॉर्मेंस देखिए, या नेटफ्लिक्स या कोई भी जो आप मॉडल देख रहे हैं, उनमें कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट आ रहा है। और जियो हम लोग देख रहे हैं एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म, वो किस तरह से नया नया गेम चेंज करके लेके आते हैं। सो जो इंडस्ट्री के लीडर है इस तरह से चेंज खुद में कर रहे हैं, और उनको पता है कि इस कंपटीशन के टाइम में, चैलेंज के टाइम में, अगर हम खुद को चेंज नहीं करेंगे तो फिर मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऐसा नहीं किया है, जैसे नोकिया हो गई या सोनी मोबाइल से बाहर हो गई, या वीडियोकॉन एक जमाने में दिग्गज मानी जाती थी टीवी में, बजुम्बा एक बेहतरीन मॉडल चलता था, आज टीवी से बाहर हो गए। सो अगर आप काइजन को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट एक्टिविटी नहीं करेंगे, जो लर्निंग है, जो प्लानिंग है, जो होमवर्क है, इसको आप इग्नोर करेंगे, तो फिर ये नहीं हो सकता। आप ये वीडियो देख रहे, यहाँ तक एंड तक देख रहे, इसका मीनिंग आप इनडायरेक्ट एक्टिविटी में आप दिलचस्पी रखते हैं, काइजन में दिलचस्पी रखते हैं। तो इसको और बेहतर कैसे करना है, ये एक स्टेप बाय स्टेप वीकली इसको एनालाइज कीजिए। सो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और इसको एक समराइजेशन पॉइंट में आपको बताऊं तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्टिविटी जो हमारे मेन एक्टिविटी होती है, जो हमारे बिजनेस को हम डायरेक्ट आउटपुट देती है। इनडायरेक्ट एक्टिविटी प्लानिंग होता है, या फिर हम लोग लर्निंग करते हैं या होमवर्क करते हैं। काइजन मतलब 1% सिंपल ग्रोथ एवरी वीक फॉर योर बिजनेस। सो ये रहा। सो आप क्या कर सकते हैं कि एक्टिविटी लिस्ट बना सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिविटी की लिस्ट बनाइए, डायरेक्ट एक्टिविटी की लिस्ट बनाइए, और फिर काइजन उसमें क्या करना है ये सोचते रहेंगे। एक एक्सेल शीट में इस चीज को डालेंगे तो एक स्पेशल आप उसको पूरे साल भर तक उसको एनालाइज कर पाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।